सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होता है। नेट दो कैटेगरीज में आपसे टेस्ट लेता है। 6 टाइप्स ऑफ पेपर फॉर कैंडिडेट हैव 12 ईयर एजुकेशन। पहली जो कैटेगरी 1 है उसमें अगर आपकी 12 ईयर एजुकेशन हो, और दूसरा एक जो नेट टेस्ट होता है वो है 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपने BS किया होता है, 2 ईयर वाली जो डिग्री होती है बेसिकली। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के साथ आपके पास होता है। सो इफ़ यू आर FSC स्टूडेंट, अगर आप FSC के स्टूडेंट और फर्स्ट टाइम बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करें तो आप कैटेगरी 1 का नेट जो होगा वो क्या कहते हैं अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, जो कि अब इतनी ज़्यादा रेयर हो गई है, लेकिन अगर आपका वो है तो आप कैटेगरी 2 का नेट टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। सो आपके पास सबसे पहले आता है नेट। ये यानी कि हमारे पास 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के लिए हैं ये सारी चीज़ें। इसमें टेस्ट टाइप है, सबसे पहले आपके पास इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग है। इसमें इंग्लिश के पोर्शन से 20, अब इंग्लिश बुक में से नहीं, इंग्लिश जनरल आपके पास। एनालिटिकल के 20% होंगे, ठीक है, और क्वांटिटेटिव आपके पास 20% होंगे, जिसमें मोस्टली मैथ्स परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है, फ्रैक्शन आपके पास, वर्ड प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। देन आपके पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से आपके पास जो 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हर प्री इंजीनियरिंग ICS और मेडिकल के अंदर, 10-10 मार्क्स ईच फॉर ईच सब्जेक्ट आपके पास 30 मार्क्स है, उनमें से आता है टोटल आपके पास 90 हो गई मार्क्स। सो आपके पास जो नेट होता है ये नेट 90 मार्क्स का टेस्ट होता है, ठीक है। सो और परसेंटाइल या जो परसेंटेज होती है वो 100 ही होती है। इसके बाद आता है नेट मेडिकल के लिए। प्री मेडिकल के लिए अगेन सम हो, जो जनरल पोर्शन है वो भी सेम है और सब्जेक्ट पोर्शन भी सेम है, लेकिन इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी आ जाएगी। इंजीनियरिंग केस के अंदर वहाँ पे मैथ्स होनी है, दैट्स ये चेंज है। इस तरह से ये आर्ट्स के केस के अंदर आपके पास आ गए आर्ट्स के लिए, और ICS के लिए आपके पास आ गया यहाँ पे भी 20 और 30। यहाँ पे फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर आपके पास 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये जनरल साइंस और ये ICOM के लिए आ गए। तो ये हो गए 12 ईयर एजुकेशन के लिए। ये आपके पास आ गया कि मेन आपके पास जो होता है पेपर पैटर्न या क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, तो ये सारी इसके अंदर डिटेल आपको गिवन होगी। फर्दर आप इस लिंक के ऊपर जाके इसे इन डिटेल भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। सो अगर आपकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन हो तो इन दैट केस आपके पास जो इंग्लिश होता है वो तो 20% है, आई मीन जनरल जो पोर्शन है इंग्लिश का। एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव यहाँ पे जो पोर्शन होता है वो 15-15 मार्क्स का कर दिया जाता है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 50 मार्क्स का यहाँ पे एडअप हो जाता है। तो 14 ईयर एजुकेशन के बाद कोई स्टूडेंट अगर दे रहा है नेट के लिए अप्लाई कर रहा है, सो वो कैटेगरी 2 को सिलेक्ट करेगा। और क्या कर सकते हैं उसमें एक जो चेंज होगा वो ये है कि सब्जेक्ट 50 मार्क्स का और आपके पास टोटल जो नेट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। सो ये डिफरेंट तरह की कैटेगरीज आपके पास यहाँ पे गिवन की गई हैं, ठीक है। सो ये प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, इन डिटेल फर्दर देखें कि प्री इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं इन डिटेल। सो प्री इंजीनियरिंग में जो इंग्लिश होता है इसमें सेंटेंस कंप्लीशन जो होता है वो 5 मार्क्स, एनालॉगी जो होती है दैट इज़ 3 मार्क्स, एंटोनिम जो होते हैं वो 4 मार्क्स से होते हैं, कंप्रीहेंशन जो होती है वो 5 मार्क्स की, पैराग्राफ बेसिकली वो 5 मार्क्स के, और सिनोनिम जो आपके पास होते हैं 3। सो इन टोटल सिनोनिम और एंटोनिम आपके पास 7 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। कंप्रीहेंशन और जो एनालॉगी होती है वो 8 मार्क्स की हो जाएगी, और सेंटेंस कंप्लीशन 5 मार्क्स की। सो ये इन टोटल जो इंग्लिश है वो 20 मार्क्स। एनालिटिकल जो आपके पास क्वेश्चन होता है इसमें स्नैरियो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो 12 होते हैं, और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्नैरियो बेस्ड मीन जहाँ पे आपको एक स्नैरियो गिवन कर दिया जाता है और उससे रिलेटेड 4 और 5 MCQs होते हैं या 3 होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्नैरियो, वो 12 मार्क्स के आपके पास आते हैं। और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास 8 आएंगे। इसी तरह से क्वांटिटेटिव जो कि मैथ्स का क्वेश्चन होता है इसमें अरिथमेटिक से रिलेटेड 13, अलजबरा इक्वेशन सॉल्विंग से रिलेटेड 4 और ज्योमेट्री से रिलेटेड 3 मार्क्स के MCQs आपके पास आता है। सो नॉर्मली अरिथमेटिक और जो अलजेब्रिक पार्ट है या मोस्टली अरिथमेटिक पार्ट जिसमें परसेंटेज फ्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ आ जाती हैं उस पोर्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो ये 22.2% कंट्रीब्यूट करते हैं, एनालिटिकल भी 22.2% कंट्रीब्यूट करता है टू द 100%, और इंग्लिश भी 22.2% कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड लास्ट पार्ट इज द सब्जेक्ट पार्ट, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स 10-10 ईच, सो टोटल विल बी 90 मार्क्स एंड परसेंटेज विल बी 100। सिमिलरली मेडिकल के केस के अंदर आपके पास सारी चीज़ें सेम होंगी। आपके पास लास्ट में जो डिफरेंस होगा वो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स 8, केमिस्ट्री भी 8 मार्क्स एंड बायोलॉजी विल बी ऑफ 14 मार्क्स। आपका जो बायोलॉजी का पेपर होगा 14 मार्क्स का होगा। ये मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पर आके, ठीक है। अगेन मार्क्स विल बी टोटल मार्क्स विल बी 90 एंड परसेंटेज विल बी 100। Okay, next is the curriculum for education in arts group. Again, same test. Last Islamiyat or ethics will be 10, Park studies will be 10 marks, general knowledge 10 marks. तो ये इस तरह से होते हैं, और अगेन टोटल मार्क्स 90 और परसेंटेज 100 ही रहेगी।
फर्दर आता है आईसीएस का, जो एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एफएससी का। अगेन इसमें भी 2020 का कंट्रीब्यूशन है। लास्ट में आपके पास आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में देखें फिजिक्स तो 10 मार्क्स हो गया। अब कंप्यूटर के अंदर भी आपके पास तीन चीज़ें हैं मेन। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, दैट विल बी ऑफ 4 मार्क्स। प्रोग्रामिंग स्किल एंड फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस जो कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के अंदर, प्रोग्रामिंग तो आप नॉर्मली सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, उसमें 3 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। और फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस जो चैप्टर 1 सॉरी फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड ईयर में भी कुछ पार्ट है इसका, इसमें सिर्फ 3 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो टोटल 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर में से आएगा, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड जो सब्जेक्ट होगा वो मैथ्स का सब्जेक्ट होगा, जो कि नॉर्मल एफएससी प्री इंजीनियरिंग का मैथ्स होता है सिमिलर, इसी तरह से उसमें से भी 10 मार्क्स का आपके पास आएगा। सो यहाँ पे भी आपके जो मार्क्स होंगे वो 90 और परसेंटेज 100 होगी। इसके अलावा मैं कैटेगरी 2 पे आता हूँ। ये आईकॉम के लिए भी आप इन डिटेल सारी चीज़ें देख सकते हैं बेस्ड ऑन योर डिग्री, ठीक है। माइंड नहीं करिएगा, मैं बाकी डिग्रीज को नहीं स्पेसिफिक कर रहा, बट आप उसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास बेसिकली जो नेट कैटेगरी 2 है, यानी कि जो 14 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद। अगेन इसमें इंग्लिश 20, एनालिटिकल 15, क्वांटिटी 15। लास्ट में जो सब्जेक्ट है, अब देखें इस्लामियात और एथिक्स 10 मार्क्स है, पाकिस्तान स्टडीज, जनरल स्टडीज़ 20 और करंट अफेयर्स ये 10, ये 100 मार्क्स है फॉर द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप्स जो होते हैं उनके लिए हमारे पास है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं जो आपका पर्टिकुलर ग्रुप होगा, अगर आपकी 14 ईयर एजुकेशन है तो आप उस तरह से सब्जेक्ट और उनके सब टॉपिक्स जो हैं, यानी कि जैसे इंग्लिश है उनके सब टॉपिक्स को देख के उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए कई बुक्स रेकमेंडेड हैं, बट आई विल रेकमेंड कि आप डोगर की बुक लें, ठीक है। मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है डोगर के साथ, बट आई थिंक कि उनकी जो बुक्स हैं वो ज़्यादा सेंट्रलाइज हैं, रेदर देन कि आप क्वेश्चन के अंदर हैं आप स्टार्ट ऑफ एवरी बेसिकली जो आपका पोर्शन है, जैसे इंग्लिश का पोर्शन है उसके स्टार्ट में जो उसका पहला पोर्शन अगर आप एंटोनिम का कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ वो चीज़ें बताते हैं कि हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम को टैकल किस तरह से करना है, एनालिटिकल में बताएंगे, क्वांटिटी में बताएंगे, उन इंस्ट्रक्शन को रीड करना दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदरवाइज आपके पास सॉफ्ट में भी इंटरनेट पे भी कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं, बट सब्जेक्ट का नॉलेज होना लाजमी है, क्योंकि 30% वो आपका 33.3 समथिंग परसेंट वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अगेन क्वांटिटी पार्ट बहुत ईजी होता है। मेडिकल वाले स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, सर एनालिटिकल और क्वांटिटी हम कैसे करें, हमने तो मैथ्स पढ़ी नहीं है। तो देखिए क्वांटिटी जो होगा ये 8th क्लास नॉर्मली ये 9th क्लास से रिलेटेड होता है, 8, 9, 10 इन 3 क्लासेस से रिलेटेड ही होता है, जहाँ पे बच्चे सारे ही मैथ्स नॉर्मली पढ़ के आते हैं। सो क्वांटिटी वहाँ से होता है, एनालिटिकल ब्रेन बस्टर्स होते हैं एक तरह से क्वेश्चन। सो ये भी मैथमेटिक्स का ही एक पोर्शन है, लेकिन ये भी आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उनको उसको बेसिकली स्टिमुलेट करने के लिए ये क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। समटाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट क्वांटिटी बहुत इजी होते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास तकरीबन हो गया जी। आपके पास पेपर पैटर्न किस तरह से है नेट का, ये सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आपके पास एडअप होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन है इसके अलावा आपकी, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करूं। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, जिसमें हमने नेट से रिलेटेड जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखा। हमने देखा कि नेट एक्चुअली है क्या, वैलिडिटी कॉस्ट क्या है नस्ट की, ठीक है, नेट की, ठीक है। एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट या बेसिकली टेस्ट जो सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, रजिस्टर किस तरह से हो सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पेपर पैटर्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। So that's all for today's video. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.